हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गी। एल्गी में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हम लोगों ने एल्गी की बातें कर ली, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। उसके बाद हम लोगों ने एल्गी की 3 क्लासेस, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी पढ़ लिया है। और ये 3 क्लासेस बनी है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम। तो एल्गी की क्लोरोफाइसी और एल्गी का जनरल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फियोफाइसी को और रोडोफाइसी को। ठीक है, चलिए चालू करते हैं समय ना खराब करते हुए। आइए फियोफाइसी पे आइए। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गा आर फाउंड प्राइमरली इन मैराइन हैबिटेट। मैरीन हैबिटेट में मिलेंगे, समुद्री परिस्थितियों में मिलते हैं ज़्यादातर। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन शेप एंड साइज। अलग अलग फॉर्म, अलग अलग टाइप, अलग अलग साइज फॉर्म देखने को मिलेगा। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूसली ब्रांच फॉर्म सच एज रिप्रेजेंटेड बाय केल्प। तो सिंपल ब्रांच फॉर्म से लेके प्रोफ्यूसली की बहुत भयंकर रूप से, प्रोफ्यूसली बहुत बृहद पैमाने पे। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म। रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म से लेके प्रोफ्यूसली ब्रांच फॉर्म तक मिल सकता है, जिसको कि केल्प रिप्रेजेंटेशन ज़्यादातर करता है। विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर, और ये इसकी ग्रोथ लगभग 100 मीटर की हो सकती है। दे पोजेस क्लोरोफिल ए सी। उसमें क्या मिल रहा था? ए बी। और कैसा था? क्लोरोफिल ए और बी ग्रास ग्रीन था। यहाँ पे क्या मिल रहा है? पिगमेंट्स यहाँ पे मिल रहा है क्लोरोफिल ए सी, कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल। तो ये आपकी बुक में जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे दे रखा है। क्लोरोफिल ए का कलरेशन कैसा है? ग्रास ग्रीन। क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन। दे पोजेस क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल। कैरोटीनॉइड्स का ऑरेंजिश कलर है, जेंथोफिल येलोइश कलर है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। इनमें जो है शेड आपको, जैसे पिछले वाला हमारा क्लोरोफाइसी के मेंबर जो थे ग्रास ग्रीन थे, यहाँ पे आपको अलग अलग कलर देखने को मिल सकता है। दे वेरी इन कलर, अलग अलग कलर देखने को मिल सकता है फ्रॉम ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, अलग अलग शेड ब्राउन के, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। जो इस बात पर निर्भर करता है कि जेंथोफिल पिगमेंट कितना है। जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट इन देम। तो कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल और क्लोरोफिल ए सी मिल रहा है, और इनका कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, डिपेंडिंग अपॉन द कैरोटीनॉइड का टाइप, जेंथोफिल कितना उसमें मिल रहा है, इस आधार पर। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटोल। फूड का स्टोरेज कैसा हो रहा है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसको कि लेमिनेरिन और मैनिटोल आपको देखने को मिल सकता है। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए मिल रहा था, बी मिल रहा था। यहाँ फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए मिल रहा है, सी मिल रहा है, कैरोटीनॉइड्स मिल रहे हैं, और कैरोटीनॉइड्स के अलावा आपको जेंथोफिल मिल रहा है। और जेंथोफिल कितना, उसका फ्यूकोजेंथिन जितना है उस हिसाब से उसमें अलग अलग शेड देखने को मिल रहे हैं। स्टोर्ड फूड मटेरियल, यहाँ पे स्टार्च था, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लेमिनेरिन है या मैनिटोल है, लेमिनेरिन और मैनिटोल। द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल यूजली कवर्ड बाय आउटसाइड बाय जिलेटिनस शीट ऑफ एल्गिन। इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज था। यहाँ पे भी इनर सेलुलोज है, लेकिन आउटर जिलेटिन की कवरिंग जो कि एल्गिन की है वो मिल सकती है। ठीक है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स इन एडिशन टू प्लास्टिड। प्रोटोप्लास्ट में, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? तो ऐसी कोई प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल होगी, अगर आप सेल वॉल को रिमूव कर दें एंजाइम के एक्शन के द्वारा, तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में आपको क्या मिल सकता है? प्लास्टिड के अलावा सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, एक सेंट्रल वैक्यूल भी मिल सकती है। द प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। प्लांट बॉडी में आपको क्या मिलेगा? सबस्ट्रेटम से अटैच, धरातल से अटैच मिल सकती है बाय मीन्स ऑफ होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट मिल रहा है, होल्ड फास्ट की सहायता से प्लांट बॉडी सबस्ट्रेटम से अटैच है। एंड हैज़ अ स्टॉक, द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, द फ्रॉन्ट। तो ये हमारा होल्ड फास्ट के बाद एक स्टॉक, डंठल लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइप, और उसके बाद लीफ नुमा स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ट। तो प्लांट बॉडी डिवाइडेड है 3 भाग में। होल्ड फास्ट, जिसकी सहायता से वो अटैच है किससे? सबस्ट्रेटम से, उसके बाद स्टाइप, और उसके बाद फ्रॉन्ट। तो स्टाइप, फ्रॉन्ट, होल्ड फास्ट, ये है हमारा होल्ड फास्ट, ये स्टाइप और ये लीफ नुमा स्ट्रक्चर, फ्रॉन्ट।
द लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फ्रॉम। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गा बाय बाईफ्लैजिलेटेड। ध्यान दीजिए, जू स्पोर्स वहाँ पे फ्लैजिलेटेड था, यहाँ पे बाईफ्लैजिलेटेड, मतलब वहाँ पे नंबर फ्लैजिला के मल्टीपल थे, यहाँ पे 2 बाईफ्लैजिलेटेड है। डेट आर पियर शेड, पियर शेड आपको मिलेगा क्या, जू स्पोर, जिसमें बाईफ्लैजिला मिलेंगे। एंड हैव अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला, और अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला देखने को मिलेगा। तो पियर शेप्ड आपको देखने को मिल रहे हैं स्पोर्स, और इसमें 2 फ्लैजिला है, दोनों की लेटरली अटैच है, एक छोटा है एक बड़ा। बाईफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स दैट आर पियर शेप्ड एंड हैव अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहाँ पे भी क्लोरोफाइसी में भी आपको इसी तरह का देखने को मिल रहा था। यूनियन ऑफ गैमीट में टेक प्लेस इन वाटर और विद इन द ऑर्गेनिज्म। गैमीट का फ्यूज़न वाटर में भी हो सकता है, वाटर के ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है। जैसे कि ओगैमस जो स्पीसीज़ है उनमें इनसाइड द ओगोनियम हो रहा है, बाकी में आपका आइसोगैमस एंड आइसोगैमस में वाटर में हो रहा। द गैमीट्स आर पायरीफॉर्म, गैमीट कैसे हैं, पायरीफॉर्म, पियर शेप्ड है, एंड बियर 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला। तो गैमीट भी पियर शेप्ड है और लेटरली अटैच फ्लैजिला। द कॉमन फॉर्म्स आर एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गासम एंड फ्यूकस। वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ पे था स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलवॉक्स, कारा एंड क्लेमाइडोमोनस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सार्गासम एंड फ्यूकस। ठीक है जी, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, पूछ लिया जाता। आउटर सेल वॉल, इनर सेल वॉल, वहाँ पे था इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज, यहाँ पे है सेलुलोज की इनर, आउटर है एल्गिन की डिपोजिशन, जिलेटिन लाइक स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं रोडोफाइसी पे, तीसरी क्लास पे। द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गा, इनको रेड एल्गा बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी। आर फाइकोइरिथ्रिन मिल रहा। तो क्लोरोफाइसी में क्या मिल रहा था, क्लोरोफिल ए और बी। फियोफाइसी में क्या मिल रहा था, क्लोरोफिल ए और सी, उसके अलावा हमारे कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल। ठीक है जी, इसमें क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल डी, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइकोइरिथ्रिन। आर फाइकोइरिथ्रिन बहुत मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रेड कलरेशन आ रहा। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गा आर मेराइन, ज़्यादातर मेराइन है, विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरिया। और ज़्यादातर संख्या में, ज़्यादातर सांद्रता में कहाँ मिलेंगे आपको, गर्म जहाँ पे एरिया है वहाँ पे मिलेंगे। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द surface ऑफ वाटर एंड आल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। तो ये आपको समुद्र में ऐसी जगह पे भी बिल्कुल पानी की सतह के पास भी ऊपर जहाँ पे प्रकाश की मात्रा मज़े की आ रही है, और डेप्थ में भी जहाँ पे प्रकाश बहुत कम जा रहा। तो वेल लाइटेड एरिया से लेके ऐसी एरिया पे जहाँ पे डार्क है वहाँ पे भी इनका आपको प्रेजेंस देखने को मिल जाएगी। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द surface ऑफ वाटर एंड आल्सो एट द ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियंस वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गा आर मल्टी सेलुलर। ज़्यादातर रेड एल्गा कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इनमें से कुछ में आपको इनका जटिल विन्यास देखने को मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादातर ये कैसे हैं, ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर, वहाँ पे आपको दोनों तरह के मिल रहे थे, यूनिसेलुलर भी मिल रहे थे, मल्टी सेलुलर, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मल्टी सेलुलर है। और किन्हीं में आपको कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकता है। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च, फूड का स्टार्च के रूप में आपको स्टोरेज देखने को मिला था क्लोरोफाइसी में। उसके बाद लेमिनेरिन या मैनिटॉल मिला था फियोफाइसी में। इसमें कैसा मिल रहा है, इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च मिल रहा, वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये जो हमारा फ्लोरिडियन स्टार्च है इसकी संरचना जो है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जैसी है, वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। रेड एल्गा यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। आपको रेड एल्गा में रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा तो नॉन मोटाइल स्पोर से मिल रहा,
स्पोर बन रहे थे आपके क्लोरोफाइसी में भी, फियोफाइसी में भी। क्लोरोफाइसी में मल्टीफ्लैजिलेटेड थे, फियोफाइसी में बाईफ्लैजिलेटेड थे, लेटरली अटैच थे, अनइक्वल थे। यहाँ पे स्पोर जो मिल रहा है नॉन मोटाइल फ्लैजिला नहीं मिल रहा, ध्यान दे लीजिए। एंड सेक्सुअली बाय, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बाय मीन्स ऑफ नॉन मोटाइल गैमीट्स के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied बाय कॉम्प्लेक्स होस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले फियोफाइसी में तीनों तरह का आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous, दूसरे वाले में भी तीनों तरह का आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous। इसमें केवल oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा, एक्कम्पनीड बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। द कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसिफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। और इसके कॉमन मेंबर जीपीजीपी, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पोरफाइरा, पॉलीसिफोनिया। ये वाला जो आपका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी ब्राउन एल्गा, रोडोफाइसी रेड एल्गा। क्लोरोफाइसी में पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी, कैरोटीनॉइड और ज़ैंथोफिल फ्यूकोजेंथिन। रोडोफाइसी रेड एल्गा, क्लोरोफिल ए डी, आर फाइकोइरिथ्रिन। स्टोर फूड क्लोरोफाइसी में स्टार्च, फियोफाइसी में लेमिनेरियन मैनिटोल, रोडोफाइसी में फ्लोरीनियन स्टार्च। ठीक है जी। सेल वॉल किसकी बनी, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज, इनर सेलुलोज आउटर एल्गिन। और इसमें सेलुलोज के अलावा आपको पैक्टीन मिल रहा है, पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिल रहे हैं। ये बात आपके लैंग्वेज में नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो रोडोफाइसी में सेलुलोज की बनी सेल वॉल है, उसमें पैक्टीन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स मिल रहे हैं। 2 to 8 फ्लैजिला का नंबर मल्टीपल है, 2 to 8 है, इक्वल है, अपाइकल है, सब ऊपर लगे हैं। इसमें 2 हैं, अनइक्वल है, लेटरल लगे हैं, इसमें एब्सेंट है। हैबिटेट किस तरह के हैबिटेट में, मोस्टली फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर में, जहाँ पे सम सैलिनिटी एंड सॉल्ट वाटर में। फियोफाइसी में मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली आपके मेराइन है, फ्यू आपको रेयर आपको फ्रेश वाटर मिल जाएंगे, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर भी मिल जाएगा। फ्रेश वाटर के सम है, ब्रैकिश और मोस्टली सॉल्ट वाटर के हैं। ठीक है जी। तो ये आपका एल्गी के बारे में जानकारी, एल्गा हमारा ख़त्म। अगले लेक्चर में हम लोग ब्रायोफाइटा को डिस्कस करेंगे। तो मिलता हूँ ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।